चलिए, परिमाण वस्तु की चाल से अधिक, परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं होती है। चल भाई, रेडी? पेन दो तो बाबू, देखो तो यहाँ नीचे गिर गया, पेन दो तो उनको, चचा को, चच्चे न लगेगा रे। लो, चलिए रेडी, बोलिएगा आप लोग। चलिए बताइएगा चाल, देखने से पढ़िए। एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहते हैं? एकांक समय में तय की दूरी क्या कहता है? चाल। चाल बताइए। चाल बराबर ऐसा यूनिट कौन सी राशि? क्या होता है इसमें? अगर अदिश का बात हो गया तो मतलब उसमें परिमाण और दिशा होता, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। अगर सदिश की बात हो गई तो वहां परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। वस्तु की चाल परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। वस्तु की चाल परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। वेग, वेग मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग। क्या होता है? एकांक समय में विस्थापन उस वस्तु का वेग कराता है। विस्थापन है ना, विस्थापन क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। लेकिन एकांक समय, एकांक का मतलब कोई समय होगा ना, उस पे जो विस्थापन हुआ वह क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। परिमाण में दिशा और परिमाण, सॉरी, वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। मतलब ये कौन सी राशि हो गया? सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि। और वस्तु की वेग परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन चाल में क्या था? अधिक हो सकता है। चाल में अधिक हो सकता है, वेग में अधिक नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिएगा, वेग के बारे में बता दे आपको तुरंत। देखिए, वेग को अगर हम डिफाइन करेंगे तो दो तरह का, ठीक है, वेग। एक होता है प्रारंभिक और एक होता है अंतिम। प्रारंभिक वेग और एक होता है क्या? अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को हम लोग किसे? यू से, किसे? यू से। प्रारंभिक का मतलब हो गया शुरुआत, ना हो गया शुरुआत, वो हो गया प्रारंभिक। अब मान लो वहां तक जाना, हमको वहां तक गए इस तरह से, वहां पर रुक गए तो क्या हो गया? टेंशन। नहीं हो गया? क्या हो गया? थोड़ा सा चलिए, ठीक है भाई। तो प्रारंभिक वेग किसे? यू से। और अंतिम वेग किसे? भी से। अब भाई बहुत कुछ जानना पड़ता है। प्रारंभिक वेग समझ गए, लेकिन कुछ कुछ अंग्रेजी शब्द भी होता है, इसका जानना जरूरी है। इसको कहते हैं इनिशियल। क्या कहते हैं? इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं ना। चलिए, इनिशियल वेलोसिटी। और अंतिम को क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल, FINAL वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? yes, चाल बोलो। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहते हैं। एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। चाल बराबर दूरी बटा समय। कौन सी राशि? अदिश राशि। अगर अदिश राशि होगा तो परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। वस्तु की चाल परिमाण के बराबर या उससे अधिक होती है। वेग, वेग एकांक समय में विस्थापन, एकांक समय में विस्थापन को वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। देख भाई, चाल का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, वेग का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, दूरी का एसआई यूनिट मीटर, अब विस्थापन का मीटर। क्लियर? चलिए, तो इसमें बताओ कौन सी राशि होती है वेग? सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब हो गया परिमाण भी और दिशा भी। उसके बाद वस्तु की वेग परिमाण उस वस्तु की चाल के अधिक नहीं होती है।
चाल में होती थी। वेग दो भागों में बांटा गया, मतलब उसको डिफाइन किया गया, एक प्रारंभिक और एक अंतिम। प्रारंभिक वेग को हम लोग u से अंकित करते हैं और अंतिम वेग को हम लोग v से अंकित करते हैं। क्लियर? क्लियर यहां पे? हाँ, फोन उनको आप लोग बार बार बोल दिए, फोन को हटा कर रखो साथ, फोन मत रखा करो पास में, ठीक है? डालिए अगला, त्वरण। क्या? त्वरण। त्वरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। गुर्र नहीं कहते, एक्सीलरेट कर दिए, नहीं कहते एक्सीलरेट कर देना। चलिए, एक्सीलरेशन, ठीक है? रेडी? चलिए लिखिएगा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग, वेग मतलब वेलोसिटी, इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। अब जैसे अगर हम आपसे कहें, सुनो, हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक, 10 के स्पीड में चला रहे, नहीं, पीछे से कहेगा सूरज सर मजा नहीं आ रहा, हमने मजा चाहिए, बोला जी सर, हुर्र से कर दिए, कितना? 80 के स्पीड में, तो क्या हुआ? वेग में परिवर्तन हुआ। अरे बोले ना जी, ना हुआ? पहले 10 में चल रहे थे, अब चल रहे किस में? तो वेग में परिवर्तन हुआ। तो जो वेग में परिवर्तन होता है उसके दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, यानी कि एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है ना? तो आप देखे होंगे, आप इसको लिख सकते हैं क्या? त्वरण बराबर, अब सुनो, लाइन को सुनो, लाइन से ध्यान दीजिएगा, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, ठीक ना? लेकिन बटा समय। कुछ तो बदलाव समय लगेगा ना, कि सीधे घूर हो जाएगा? कुछ तो टाइम लगेगा, तो बटा क्या हो जाएगा? समय। तो आप इसको याद रखिए, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। अब सुनो, रुको, रुको, सब लिख लेते हैं। वेग, वेग का प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग को किससे? ठीक, और अंतिम वेग को किससे? नहीं, तो आप ध्यान दिए, वेग में परिवर्तन मतलब जो पहले प्रारंभिक वेग था उसका, अब फिर जो अंतिम वेग हुआ वही ना बदलाव होगा। हाँ, मतलब उसका प्लस की माइनस, प्लस के माइनस। तो वेग में परिवर्तन, क्या आप लिख सकते हो इसको कि ए, त्वरण ए इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? सुनो, ये भी बात है, v माइनस यू की u माइनस v, v माइनस यू, v माइनस यू, तो v माइनस यू बटा क्या? t। अब v क्या होता है बोलो? अंतिम वेग। यू क्या होता है? प्रारंभिक वेग। तो v माइनस यू बाई t होता है ना? होता है कि नहीं? कभी कभी आप देखते ना, f इज इक्वल टू एम ए, अभी बना देते पीछे हम लोग कि f इज इक्वल टू एम ए, तो वहां पे ले रहे थे ना a का मान, ले रहे थे ना कि f इज इक्वल टू एम v माइनस यू बाई टी, ले रहे थे भाई क्वेश्चन के हिसाब से। समझ में आ रहा बात? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, a बराबर v माइनस यू बाई टी। v पहला के अंतिम, प्रारंभिक, t क्या है ना? अरे क्लियर है? चलिए, अब इसमें इसको लिखना था कि वो समझ में आ गया था, नहीं वाला इसका ऐसा ही मात्रक की बात करते हैं। बताइए ऐसा ही मात्रक क्या होता है इसका? देखिए, SI यूनिट जो होता है इसका मीटर
बोलिए हाँ या ना। अंदर आइए, जल्दी आइए, आइए। अरे हाँ या ना। देख भाई, होगा ये, इसी को हम लोग ऊपर कर देना, इसको ऊपर, तो क्या लिखते हैं बताओ? लिखते हैं इसका बीमा बताइएगा, बोलो। LT -2, LT-2। चलिए भाई, इसको लिखिए आप लोग जल्दी से। LT-2 इसको हम लोग लिख सकते हैं कि M0 LT-2 भी लिख सकते हैं। आप एक बात ध्यान समझिएगा, अगर मान लीजिए आपसे कहें हम कि वेग जो है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और 2 सेकेंड के बाद भी 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद भी 10 मीटर पर सेकेंड। बताओ वेग में कोई परिवर्तन हो रहा है? वेग एक समान है, वेग एक समान है। अरे 10 से 10, तो जब वेग एक समान होगा ना, तो जो त्वरण होगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। त्वरण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? 0। कैसे हो जाएगा? तो A = V - U बाई T। तो A = V - U बाई T। V कते, U कते, T कते, क्या होगा? अरे 0 होगा। बोलिए, क्लियर हुआ ये बात? वेग एक समान रहने पर त्वरण क्या होगा? 0 होगा। त्वरण क्या होगा? 0 होगा। इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से। चलिए लिखिए नोट में, फटाफट नोट लिखिए पहले। वेग एक समान होने से, वेग एक समान होने से, वेग एक समान होने से त्वरण का मान 0 होता है। त्वरण का मान 0 होता है। हाँ लिख लीजिए इसको जल्दी से, लिख लीजिए जल्दी से। क्या हुआ जी? फोन आ रहा है, इमरजेंसी। लिख लिए? अरे लिख लिए भाई। चलिए अब हम लोग समझेंगे। देखो ये तो समझ गए कि वेग जो एक समान रहेगा तो त्वरण क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अब यहां पे हम लोग समझने वाले हैं एक शब्द आप लोग सुनते होंगे, मंदन। सुने हैं? हाँ? मंदन को आइए हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक, देखो नहीं समझ में आएगा बोलना। ये समझ में आया? अरे आया। चलिए, नहीं समझ में आएगा बोलिएगा आप लोग, और अगर समझ में आएगा तो जरूर कहिएगा कि कथारा में क्या चलता है? चलता है ना? तो पढ़ लो, वरना क्या होगा? पछताएगा जब सब चले जाएंगे। कहां? काठमांडू। नहीं, आप लोग सोचते हैं काठमांडू, बोल तो रहे हैं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं। नहीं, हाँ वहां भी एक कोचिंग है, काठमांडू में भी है।
वहां भी है, वहां GTS काठमांडू में भी है, चिंता नहीं करना। चला नौकरी ना होगा ना तो जो पीछे से टिप्पणी कर रहा है तो वहीं दे देंगे पोस्टिंग कि जाओ काठमांडू में तू पढ़ाओ, नौकरी तो होगा नहीं। क्या कि पीछे बैठ के मास्टर को कमेंट करना तो हम लोग भी करते थे नहीं। चलिए देखिए एग्जांपल ले रहे हम लोग। यू लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, यू लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, वी ले लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड। यू क्या होता है बोलो जल्दी से, अंग्रेजी यू क्या होता है बोलो, इनिशियल प्रारंभिक वेग ना होता है। और अभी क्या होता है रे चला, फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग है ना। अब ध्यान दीजिएगा, समय आप ले लीजिए, समय लीजिए 2 सेकेंड, कितना लिए 2 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, यू क्या होता है फिर से बोल लीजिए, प्रारंभिक वेग। भी क्या होता है, अंतिम वेग ना होता है। अरे होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे आपसे हम कहेंगे कि त्वरण ज्ञात करे, त्वरण ज्ञात करे। कितने लोग ज्ञात कर सकते हैं, सिर्फ हाथ खड़ा कीजिए। वाह चिल्ला, सब ज्ञात कर सकते हैं, वेरी गुड। ए बराबर क्या होता है बोलो, ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी ना होता है। अरे होता है, v कितने है बोलो 20 है और u कितना है 10 है। समय कितना है भाई 2 है, तो यहां से कितना आ गया 10, या नीचे कितना आ गया 2, करिए कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया, मीटर स्क्वायर ये पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दीजिए। अब बात को समझना है, लिखो मत। हम बोल रहे हैं आप लोगों को कि मंदन न पता करना हम लोग को कि मंदन क्या होता है। मंदन, मंदन दंत मंजन, मंदन। ठीक है, देखो अगला एग्जाम्पल ध्यान समझिएगा। u और v, u हम लेंगे यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, क्या लेंगे 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और v लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, और समय जो आपका चेला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। क्लियर है यहां तक, बताइए हाँ या ना। अब हम जानते हैं कि भाई a इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी, बोलो होता है। v कहते हैं बोलो, v कहते हैं माइनस बट्टा माइनस बट्टा माइनस मीटर। डिफरेंस बताइए, माइनस का है, माइनस है तो मंदन, तो क्या हो गया ये मंदन। क्या हो गया बोलो, मंदन क्या हुआ, चला गया निगेटिव में। ठीक, देखो हिंदी में एक शब्द आता है ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक का मतलब होता है, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, और धनात्मक का मतलब क्या होता है पॉजिटिव। तो मंदन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, प्लस या माइनस देखते हैं ना। तो बताइए माइनस अगर हो तो वो क्या हो जाएगा, फिर नहीं मंदन होगा। माइनस हमारा मतलब क्या हो गया ये मंदन। बात समझ में आया, पहले नोट लिखिए। नहीं पहले इसको लिख लीजिए आप, चलिए इसको लिखिए तो उसका बताते हैं। अभी आप पीछे देखे थे कि जब वेग एक समान हो तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन त्वरण जो होता है वो क्या होता है 0 हो जाता है। क्या होता है 0 हो जाता है। लेकिन कभी कभी सवाल ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कि आप वेग को बढ़ा रहे हैं, वेग को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक समान रूप में बढ़ा रहे हैं। कैसे, आइए समझते हैं। मान लीजिए
कि आप वेग जो है, वेग 2 मीटर पर सेकेंड से, वेग जो है 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक, फिर 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड। एक समान से, एक समान, दूसरे कितना हुआ? 4, 4 से कितना हुआ? 6। बात समझ रहे? जब ये 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड में गया तो समय लगा चला इसका कितना? 2 सेकेंड। कितना? 2 सेकेंड। ठीक ना? और इसका अलग कुछ भी ले सकते हैं भाई, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी मान रख लीजिए। आप यहाँ पर रख लीजिए कितना, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझ रहे? यहाँ रख लीजिए कितना? 12 मीटर। यहाँ रख लीजिए कितना? 14 मीटर। ठीक है, फिर यहां से जब यहाँ आया तो कितना? 2 सेकेंड। आइए देखते हैं इसका त्वरण में क्या बदलाव होता है। रेडी? रेडी? चलिए, A इज इक्वल टू V माइनस U बाई टी। भी कहते, भी कहते, अरे प्रारंभिक है ना, ये क्या है? अंतिम। और जब यहां से यहां जा रहे तो ये क्या हो गया? प्रारंभिक। और ये क्या हो जाएगा? होगा ना? बुझा रहा है कि नहीं? चलिए, बुझा रहा है। चलो, भी कितना रे? 12 माइनस कितना? 10 बटा 2। सॉल्व कीजिए भाई। 2 बटा 2 कितना हो जाएगा? 1 मीटर ना आया? आया हो? अब 12 से जाएंगे कहाँ? 14 में। चलिए भाई, तो ए बराबर, अरे सभी लोग बोलिए, ए बराबर, ए बराबर, चलिए भी कहते, ए कितना? ए रे, यू कितना? बट्टा। कुछ बात है राहुल? खुश है? भूत देख लिया? भूत मिला छलिया पुल में? हमको कल डरा रहा था, हमको बोला किसे जाना ना, वो छोड़िए ना, वो फेक है जो है, वो हमको डरा रहा था कल। हमको क्या बोला ही? हमको बोला कि सर ठीक से जाइएगा, पुलवा में रहती है। हम लोग कौन रहती है? अरे तो भूत, मतलब भूत, हाँ हमारा बस्ती के लड़का को पकड़ ली थी, समझे? अच्छा, ओकर बस्ती का लड़का क्या कर रहा था? ओकर बस्ती का लड़का जो है, भाई बुरा मत मानना, उसका बस्ती का लड़का जो है, भाई आप लोग भी जो देख रहे हैं भाई बुरा मत मानिएगा, है कि यहाँ तुरंत तर्क के भीतर निकल जाता है, इसे जस्ट एक मजाक के तौर पे बोल रहे हैं। 12 बजे रात को गया था बनाने के लिए हैप्पी बर्थडे ना रे, तो कब गया था? बर्थडे नहीं, बर्थडे वाला बात है ना जी, हाँ बर्थडे वाला ही है कि 12 बजे रात को गया बर्थडे मनाने के लिए छिलका पुल के नीचे। अब बताइए वो आदमी था कि आदि मानव था? अब हमको कह रहा है कि सर आप आइएगा तो ठीक से आइएगा, वरना आपको पकड़ लेगा, ले जाइए, क्या दिक्कत है? चलो, इसे ऐसा जगह नहीं जी, ले चलो, वैसे कहीं सोना चांदी जगह ले जाए, बोले कि देखो वहां पे बहुत सारा हीरा जवाहरात पड़ा हुआ है, वहां से ले लो। नहीं तो ये बोलता कौन चीज है? अच्छा, इसीलिए सर आप हेडफोन दोनों लगा लेते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं कि ताकि कोई आपको आवाज ना दे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ ना रे। मैंने लोग टीचर लोग को छोड़ता नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ता कि कसहूं मास्टर को कसहूं गिरा देना रे। हाँ राहुल, और तो और कल पढ़ा रहे थे तो कौन सी, हम बोले कि एग्जाम्पल लिए कि राहुल भाई एगो ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये जा रही है इधर, यहाँ एगो राहुल है और यहाँ एगो सूरज है, समझ रहे हैं? अब राहुल जो है ट्रेन की तरफ दौड़ने लगा और राहुल उसके विपरीत भागने लगा, बस समझ रहे? कुछ ऐसे कहानी तौर पे बता रहे थे। राहुल कहता जान रहे थे, आप हम ही को बोलिएगा। पूरा सेंसलेस, पूरा ही सेंसलेस, कोई बात नहीं। समझ में आया? इससे क्या समझ में आया हम लोग को बताइए? जब वेग में एक समान रूप में परिवर्तन हो रहा हो वेग का, तो त्वरण एक समान रहेगा। जिसको नोट कीजिए, जल्दी से डिफिनेशन लिखिए। राहुल
लिखिए जब वेग नहीं, जब वस्तु का वेग, किसी वस्तु का, हाँ नोट में, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण क्या रहेगा? रहेगा ना? त्वरण क्या रहेगा? समान रहेगा। अच्छा, अभी आप लोग मंदन के बारे में देखें, जरा बताइए, आप लोग पढ़े हैं, अगर मान लीजिए प्रश्न में हमारे पास कहा मंदन निकालने के लिए, ठीक ना, और ऑप्शन में मान लिया आपका ए आया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया ना, अब ऑप्शन में माइनस नहीं रहा तो उत्तर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं। मान लीजिए रहा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक ऑप्शन रहा इनमें से कोई नहीं, तो क्या दीजिएगा उत्तर? इनमें से कोई नहीं। लिखिए, नोट लिखिए। मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, इसलिए उत्तर किसमें देंगे? पॉजिटिव में। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, आप लोग जरा बोलिएगा, आप लोग सभी लोग, यू क्या होता है? जल्दी बोलिए। प्रारंभिक वेग। अंग्रेजी ने हिंदी में बोलिए, क्या होता है? सुनिए, हम लोग एकदम शुद्ध, बहुत लोग देख रहे हैं कि हम लोग कहता है कि अंग्रेजी का पढ़ाई होता है, यहाँ पे अंग्रेजी के लैंग्वेज में पढ़ाई होता है। हम लोग हिंदी लैंग्वेज में ही बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, क्या? हिंदी भाषा में। अरे यू प्रारंभिक, भी अंतिम। अब बताओ, अगर हम तुमसे कहें बताओ त्वरण की मंदन, त्वरण की मंदन, पक्का? पक्का? पक्का ना? समझाए कि समझ में आ गया? समझ में आ गया? यू मारेंगे, यू आई क्या हुआ? इसका मतलब अंतिम बड़ा होगा, मतलब ये 2 तो ये 4। और फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर v माइनस यू बाई टी, है ना, होता है। तो v कौन हो गया? 4, तो 4 माइनस 2 तो किस में आएगा रे? प्लस में आएगा ना? अरे आएगा प्लस में। अब तो ये हो गया क्या आपका भैया? त्वरण। अगर u बड़ा है v से तो बताओ क्या होगा? अब पूछो रे, अब पूछो, बुझाया? क्या बुझाया? बोल। u बड़ा है, बोलना अच्छा से, पॉजिटिव होकर बोलो ना, बोलो बोलो सर, u क्या होता है? हाँ, हो गया, मुंह बन गया, काइंड ऑफ फेस, अंतिम। यो हनी सिंह, अरे यू बोलो है, यू बोलो। प्रारंभिक क्या होता है जी? अभी क्या होता है? अगर प्रारंभिक बड़ा है तो यहाँ पे आएगा क्या चाहिए आपका? ए नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव आएगा, तो क्या होगा? ये बुझाया? नहीं बुझाया? चलिए, क्या हुआ जी? आप लोग हंस रहे बड़ी, क्या बात? हाँ, क्या बड़ा स्माइल कर दोनों दोस्त, कुछ बात है? हाँ, गलत नहीं ना पढ़ा रहे जी? हाँ,
तो यो यो हनी सिंह बोले इसीलिए, उसका टोपी में लिखा हुआ यो यो हनी सिंह जी। चलिए राहुल, राहुल एक बात बताओ हमको तुम लोग, कि अगर हम आपसे कहें कि अभी जो जनाब मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, तो जब स्टार्ट किए तो उनका वो प्रारंभिक वेग है कि अंतिम वेग है? अच्छा, तो प्रारंभिक वेग अगर है वहां पे जब स्टार्ट किए तो बताओ यू जीरो है कि नहीं? बोलिए होगा कि नहीं? जीरो। ओके, जीरो होगा। अब वो गाड़ी चलाएं, गाड़ी चलाएं, गाड़ी जब चलाएं तो उस पर क्या लगा? बेग लगा ना, बेग बेग बढ़ा कि नहीं? तो जब बढ़ा अब फिर वो मारे ब्रेक, ब्रेक मारे तो गाड़ी गया रुक, गाड़ी गया रुक, तो ब्रेक लगने पे गाड़ी रुकता है ना जी। तो बताइए प्रारंभिक क्या अंतिम? और जब गाड़ी रुक गया तो बताइए भी बराबर क्या होगा? बुझाया? समझ में आया? क्या बात है, बहुत उदास है, कुछ हुआ है? तो एकदम रो रही है, कुछ तो हुआ है जरूर। कोई डांटा है तो रो कह रही है? पक्का? चलिए, तो यहाँ पे आपका ये लमसम खत्म हो चुका है, चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है? तो भाई जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप को अगर रेलवे की तैयारी करना है तो हम लोग से जुड़ सकते हैं। हमारा क्लास कहाँ पे है जी? और 3 जगह क्लास चलता है आपका, कथारा, पलामू, गोमिया में, कहीं भी आप क्लास कर सकते हैं हम लोग साथ में। अगर पढ़ना है तो, टाइम पास करना है तो भैया आप बहुत सारी जगह है, आप वहां पे पढ़ सकते हैं। पढ़ाई होता है जी यहाँ पे? यस सर। ये दुर्भाग्य हमारे उस छात्रों के लिए, याद रखिएगा, जो छात्र अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अभी वर्तमान में, क्योंकि आपका पिछले 2-3 साल का मेहनत का रंग कब देना है आपको? अब आ गया समय देने का ना। अगर आप इस समय में अगर आप अपना जीवन के साथ खेलते हैं तो याद रखिएगा आने वाला 10 साल के बाद आप पछताइएगा, क्योंकि आज पेट्रोल 100 रुपए है ना जी। हाँ, 10 साल के बाद पेट्रोल का रेट क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा बात की बात है, लेकिन आपके पास पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा? और हमारे झारखंड में पता ही है क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। नहीं, बहुत सारे उद्योग लग सकते हैं कि नहीं लग सकते झारखंड में? हाँ, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।